आदेश आदेश। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंत्र काट की। तंत्र काट से बहुत लोग ग्रसित हैं। आपने कई जगह तंत्र काट करवा भी लिया है, लेकिन फ़र्क नहीं लग रहा है। आपने भेंट प्रसाद पूजा बलि सब दे ली, पर फ़र्क नहीं लगता। एक हफ्ते का फ़र्क आएगा, एक महीने का फ़र्क आएगा, फिर एक साल का फ़र्क आएगा। और अगली बार जब आपको दिक्कत होगी तो गारंटी के साथ वो दिक्कत और बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। तो इसी विषय में जानकारी देंगे, इसी विषय में आज बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारी गुरु दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है, तामसिक की 2550 है, सात्विक की। पुच्छा की फ़ीस हमारी 200 रुपये है और अब तंत्र काट की फ़ीस हमारी 3100 रुपये है। अब जानते हैं तंत्र काट की विधि क्या रहेगी, तंत्र काट कैसे होगा और कितनी बार आपको आना पड़ेगा। तंत्र काट की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कैसा भी तंत्र हो, पहली बात तो मेरी एक बात सुन लो, कैसा भी तंत्र हो, कितना भी पुराना तंत्र हो, ठीक है, कितना भी पुराना हो, 60 साल 120 साल, ठीक है, 2 सदी 3 सदी, कितना भी पुराना तंत्र हो, आपको मेरे पास 5 चौकी आना पड़ेगा। अब तंत्र काट की विधि जानते हैं। तंत्र काट कैसे होगी? तंत्र काट होगी हवन से, यानी कि जो वैदिक पद्धति है, ठीक है ना, उससे हम तंत्र काट करेंगे। YouTube पे कितने भी भगत हों, कितने भी लोग हों, तंत्र काट की फ़ीस कोई बोलता है 21,000, कोई बोलता है 31,000, कोई बोलता है 11,000, कोई बोलता है 10,000। 11 से नीचे तो कोई आता नहीं है, ठीक है। और लोग बलि करवाते हैं, भेंट पूजा करवाते हैं, लेकिन फिर दिक्कत वो होनी ही होनी है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ दिक्कत लिख के बोल सकता हूँ, अगर तुमने भेंट पूजा से अपनी दिक्कत हटवाई है तो 1 साल बाद, 10 साल बाद, 10 महीने बाद, 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद दिक्कत दोबारा आनी है और बढ़ के आएगी। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, शक्ति, जब कोई नेगेटिव शक्ति किसी के अंदर वास करती है तो वो ना कणों में वास करती है, यानी कि उसके अंश होते हैं जो कि शरीर में फैलते हैं। और अगर तंत्र काट करते वक्त एक भी अंश रह गया उसका शरीर में, तो वो अपने आप को रीग्रो कर लेगी चीज़ अंदर के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही है, जब आप भेंट पूजा करते हो तो जो मेन चीज़ होती है वो तो निकल के चली जाती है, ठीक है। अंदर जो उसके अंश रह जाते हैं और उन्हें भेंट प्रसाद मिल चुका है ऑलरेडी, बकरा सुअर तुमने जो भी दिया है, वो और खा के उसे मोटे होंगे और शक्तिशाली बन के तुम्हारे सामने आके खड़े होंगे और तुम्हें और परेशान करेंगे। ये रियलिटी है तंत्र काट की, जो कि लोग देसी भक्तावल करते हैं। अब चलते हैं हमारी वैदिक पद्धति की ओर, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की ओर, जहाँ पे हवन यज्ञ का उल्लेख हमें मिलता है। उसी से हम आज से, ठीक है, सबका तंत्र काट करेंगे। तंत्र काट की फ़ीस 3100 रुपये होगी। तंत्र कैसा भी हो, लोहे कुम्हार के चाक का तंत्र हो, चौगान का तंत्र हो, मदान का तंत्र हो, शमशान का तंत्र हो, ठीक है। तंत्र में मूठ हो, छोड़ हो, गड़त हो, तंत्र के षटकर्म हो, बंधन हो, ठीक है। किसी ने काली छोड़ रखी है, कालका छोड़ रखी है, किसी ने मशान छोड़ रखा है, मशानी छोड़ रखी है, भैरव छोड़ रखा है, कुछ भी छोड़ रखा है, A to Z चीज़ें, वो सब चीज़ कटेगी। आपको मेरे पास 5 चौकी आना पड़ेगा। जिनकी दिक्कत नहीं है, 5 चौकी में 100% उन्हें फ़र्क, मतलब पूरा का पूरा आराम आ जाएगा। आराम तो पहली चौकी में आ जाएगा जब तुम मेरे पास आओगे, पर यह है कि 5 चौकी में तुम्हारी पूरी दिक्कत जड़ से ख़त्म हो जाएगी और वो फिर कभी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि हम उसे भेंट प्रसाद नहीं दे रहे हैं, हम उसे नष्ट कर रहे हैं। उसका एक एक अंश आपके शरीर से निकाल के हवन कुंड में नष्ट किया जाएगा। ये होगी तंत्र काट की रियलिटी जो हम करेंगे, ठीक है। तंत्र काट में आपको अपने घर से क्या लाना है? 5 चौकी आपको मेरे पास करनी पड़ेगी। 5 ही आपके हवन होंगे। 5 हवन में आप हर हवन में 5 नारियल, जिसे बोलते हैं सूखा गोला, वो लाना है और 1 हवन सामग्री का पैकेट लाना है आपको और 1 घी का डब्बा सिर्फ। 5 चौकी करो, ये सामान लाओ 5 बार, और उसी में आपकी पूरी दिक्कत खत्म। अब जिसका तंत्र 60 से 120 साल पुराना है, उसे 5 चौकी में 100% 70 to 80% आराम आ जाएगा, पर चीज़ पूरी नहीं कटेगी। पूरी चीज़ कटेगी लगभग 10 हवन में, ठीक है। शक्ति पूरी काट के भेजूँगा,
क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, तुम कितना भी भटक लो, कोई कहता है तुम्हें एक रात में काम कर देंगे, तुम्हारा एक दिन में काम कर देंगे, वो दिक्कत तुम्हें दोबारा होनी ही होनी है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम इन सब से उभर चुके होंगे, तुम्हें पता है कि हाँ दिक्कत मुझे फिर हुई थी, मैंने कितने काम करवा लिए, कितने भगत बदल लिए, पर फिर वही दिक्कत है। क्योंकि रियलिटी ये है कि अंदर के अंश कोई नष्ट नहीं करता, वो अंश अपने आप को दोबारा उसी चीज़ में रीग्रो करके वही चीज़ आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे, आप फिर उसी दिक्कत में रहोगे और उससे बड़ी दिक्कत फिर आपको होगी बाद में। ठीक है, किसी औरत को सपने में कुछ दिखता हो, शरीर में दर्द रहता हो, नसों में दर्द रहता हो, ठीक है, सर भारी रहता हो, हमेशा कंधे भारी रहते हो, तो आओ, आपका काम तो 1-2 हवन में ही मैं कर दूंगा। 3100 रुपये सिर्फ फीस रहेगी। 3100 रुपये भाई साहब कुछ नहीं है फिलहाल आज के ज़माने में, क्योंकि तंत्र काट के लोग इतनी फीस ले रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। 11,000 तो मिनिमम है और 21,000 तो लोग मुँह से मांगते ही मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनका सामान लेते हैं वो अलग। सिर्फ 3100 रुपये में कैसा भी तंत्र हो, कुछ भी हो, ठीक है बेटे, कुछ भी हो, बस 5 चौकी कर ले, उसी में देख फिर कि हम क्या और हमारा गोरखनाथ क्या, हमारी मात कलकत्ते वाली काली क्या। ठीक है, हम किसी ऐसे वैसे के पुजारी नहीं हैं कि किसी भी भूत प्रेत को पूज लिया। हम गोरखनाथ के पुजारी हैं, हम माता काली कलकत्ते वाले के पुजारी हैं। 100% तुम्हें आराम लगा के ही भेजेंगे। ठीक है, 100%। कोई काले धागे का इस्तेमाल नहीं करता मैं, कोई सटक वाले धागे का मैं इस्तेमाल नहीं करता। कच्चा सूत जिसे बोलते हैं, जो कि लाल धागा होता है हमारे सनातन संस्कृति में जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वही सिर्फ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे ही आपको आराम लगेगा, हवन से आपको आराम लगेगा, यज्ञ से आपको आराम लगेगा। कोई भी पूजा बलि नहीं होगी, कोई बकरा नहीं कटेगा, कोई सुअर नहीं कटेगा, कोई मुर्गा नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दारू नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उससे पाप लगता है। आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान दे रहे हो, तो फिर आप में और जिसने आपके ऊपर कर रखा है इसमें फ़र्क क्या रह गया? फिर आपको भी वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, आपको चिरकाल तक उस चीज़ का दंड मिलेगा, आपको मरने के बाद वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी, वो आपकी गति नहीं होने देगा वो पाप जो आपने किया है। अपने पाप कम करने आए हो आप इस संसार में, ना कि बढ़ाने। तो मुर्गा काटना बंद करो, बकरा सुअर काटना बंद करो। बुला की मशान हो, कलवा कौन हो, कैसी भी शक्ति हो, ठीक है ना, 56 कलवे हो, 84 घंटे वाले कलवे हो, कुछ भी हो, A to Z निकाल के दिखाऊंगा। और 5 चौकी के बाद सवारी चौकी सब आनी बंद हो जाएगी, पूरा घर ठीक होगा। आपके लीवर में दिक्कत रहती है, आपको लगता है लीवर में कोई कांटे जैसे चुभ रहे हैं, आपके पेट में दिक्कत रहती है, आपके पैर जोड़ों में दर्द रहता है, आओ बिल्कुल बेझिझक आओ। 100% आपके सारे कार्य बनेंगे, आपके सारे काम होंगे। माता मशानी की कृपा से, माता शीतला दिगंबरा शीतला की कृपा से आपके सारे कार्य बनेंगे। हवन यज्ञ से आपको पुण्य मिलेगा, आपके पितृ साफ होंगे, आपके पितरों की मुक्ति होगी। गारंटी के साथ बोलता हूँ, जितने हवन तुम करवाओगे उसका 10% तुम्हारे पितरों को मिलेगा और तुम्हारे पितृ साफ होकर मोक्ष धाम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तुम गुरु दीक्षा लो, तुम जाप करो। मैं कभी भी देवता की सवारी आना समर्थन नहीं करता हूँ, देवता की सवारी नहीं लेनी है हमें। जो मेरे शिष्य हैं उनको भी बोलता हूँ कि देवता की सवारी के पीछे मत भागो, देवता की कृपा के पीछे भागो कि तुम एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर दो और वो काम हो जाए। वो असली भक्ता वाले, वो असली भक्ति है। वरना भाई खेलते तो देख भूत प्रेत भी हैं काली बोल के। ठीक है, दुनिया के 90% लोग खेलते हैं। हरियाणा के हर तीसरे घर में भक्तावल होती है, राजस्थान के हर तीसरे घर में जारवीर को गाता है। ठीक है, हमें देवता नहीं खिलाना। उत्तर प्रदेश में हर चौथे घर में कलवा पौन खेलता है, बुला की मशान खेलता है, बावरी वीर खेलते हैं। हमें देवता नहीं खिलाने, हमें देवताओं से सिर्फ देवताओं को इतना पका लेना है, इतना सिद्ध कर लेना है कि तुम देवता को एक बार पुकारो वो 10 बार आए, तुम एक काम कहो वो 10 कार्य करे, तुम एक बार प्रार्थना करो वो 10 प्रार्थना स्वीकार करे तुम्हारी। उस प्रकार से देवता को रिझाना है, देवता को तपाना है। ठीक है ना, जिसको सीखना है वो सीख सकता है। ठीक है, आओ सीखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी तंत्र काट भी होगी, तुम्हारा सीखना भी होगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है ना। अगेन बोलता हूँ, सिर्फ 3100 रुपये तंत्र काट की फीस, सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये, उससे एक भी रुपया फालतू नहीं। तुम आओगे,
अपने खर्चे से आना, अपना सामान घर से लेके आना, आना तुम्हारे ऊपर से उतारूंगा चीज़ को और चले जाना, बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ 10-20 मिनट की बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बैठा रखा है 5-5 घंटे 10-10 घंटे, मैं तुम्हारा टाइम तक बर्बाद नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारा समय तक बर्बाद नहीं होने दूंगा। आना, अपने गोले उतरवाना, अपनी सामग्री का उतारा करवा के चले जाना, बात खत्म। हवन में बैठना हो बैठ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे शरीर अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा, तुम्हारे तत्व जो हैं वो क्लीन होते चले जाएंगे, गारंटी के साथ लिख के बोलता हूँ। अगर आना चाहो तो बिल्कुल आके बैठ जाना हवन में, और जो है अपने प्रार्थना करना, अपने पितरों के लिए, खुद के लिए प्रार्थना करना, बहुत फ़र्क लगेगा तुम्हें जभी के जभी, ठीक है। ऐसे हम तंत्र पाठ करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य होंगे। जिसको आना है वो फ़ोन करिए, 3100 रुपये जमा करिए, ठीक है। एक दिन आपको मिलेगा कि आपको इस दिन से इस दिन आना है। आपको अगर एक हफ्ते में आप एक बार आना चाहते हो तो वो भी आ सकते हो, आप 15 दिन में एक बार आना चाहते हो तो वो भी आप आ सकते हो, आप 1 महीने में एक बार आना चाहते हो तो वो भी आप आ सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। बंधन भी खुलेंगे, तंत्र भी कटेगा, शक्ति भी साथ देगी, ठीक है, सारे कार्य बनेंगे। अगेन हमारी गुरु दीक्षा की फीस तामसिक की 3100 रुपये है, सात्विक की 2550 है। पुच्छा की फीस मेरी 200 रुपये है। पुच्छा आप करवा सकते हैं 200 रुपये डिपॉजिट करके, ठीक है। गोरखनाथ जी की साधना करनी है, आ सकते हो। भोलेनाथ जी की साधना करनी है, आ सकते हो। भैरव की साधना करनी है, आ सकते हो। भूत प्रेत परी यक्षिणी गंधर्व की साधना मैं नहीं करवाता हूँ, सट्टे की साधना मैं नहीं करवाता हूँ। मेरे पास सट्टे वाले कॉल ना करें, क्योंकि फिर मेरे मुँह से अपशब्द निकलते हैं। इतनी बार मैंने मना किया, फिर भी मेरे पास सट्टे वाले लोग ही बार बार आते हैं। मैंने ऑलरेडी मना कर रखा है कि भाई सट्टे वाले लोग मेरे पास मत आओ, लॉटरी सट्टा गड़ा धन ये काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन अलख आदेश।